हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस पार कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर है 1 और चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये इसका पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसका पार्ट 3 भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो गाइस, जिस तरीके से आपको यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की वीडियो मिल रही है, उसी तरीके से आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की भी वीडियोस मिलेंगी। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज हो रहे हो तो देखिए, 2026 और 2027 सेशन है, इससे पहले भी हमने करवाया है। ओल्ड वीडियो भी आप वॉच कर सकते हैं। तो गाइस, बुक फर्स्ट हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी है। ये हमारी बुक सेकंड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो आप इजीली प्लेलिस्ट पे विजिट कर फर्स्ट बुक पूरी क्लियर कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो देखिए, जो पार्ट 1 था उसमें हमने छोड़ा था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था। ठीक है, इससे पहले जो 13 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए, पहला दिखा रखा है, क्वेश्चन है 14वां नंबर का, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था। तो भाई बता रखा है आंसर, मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से अभिप्राय है भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश था। मतलब बता रखा है, इसमें ये बताया गया है कि जो भारत है ना, वो भारत एक कौमे का देश नहीं है। मतलब कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ हिंदू हिंदू रहते हैं। इसमें क्या रहते थे, इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते थे। तो ये किसका कौम है, दोनों देशों का कौम है। ठीक है, और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग की। और जो मुस्लिम लीग था जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, उसने क्या करा, उसने मांग करी किस चीज की, कि हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए जहां पर सिर्फ मुसलमान रहेंगे। तो ये था आपका द्विराष्ट्रीय सिद्धांत। देखो, आपका कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे झारखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सभी में ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इजीली इनको याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, सहमति का विलय पत्र से आप क्या समझते हैं। सहमति का विलय पत्र क्या होता है, तो देखते हैं। सहमति का विलय पत्र वह लिखित दस्तावेज है जिसमें किसी राज्य या क्षेत्र के शासक द्वारा अपनी सहमति से किसी दूसरे राज्य क्षेत्र में शामिल होने की स्वीकृति दी जाती है। मतलब जो सहमति का विलय पत्र होता है ना, उसमें अगर कोई राजा हस्ताक्षर कर देता है, दस्तखत कर देता है, तो क्या होता है, वो किसी अन्य देश में या फिर अन्य क्षेत्र में क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है ऑफिशियल तौर पर। ठीक है, कागजी तौर पर क्या हो जाता है, वो शामिल हो जाता है। ठीक है, जैसा कि 1947 के समय अपने भारत में रजवाड़ों का विलय हुआ था। कितने रजवाड़े थे, 565। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, आजादी के बाद किन दो बातों पर सभी सहमत थे। तो भाई, आजादी के बाद कौन सी ऐसी दो बातें थी जिस पर सभी लोग क्या थे, सहमत थे। तो दिखा रखा है, पहला, भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब भारत में कौन सी व्यवस्था होगी, लोकतांत्रिक होगी। ठीक है, दूसरा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। ठीक है, देश की एकता और अखंडता को क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। ठीक है, तो इन दो बातों पर सभी की क्या थी, सहमति थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17वां, महात्मा गांधी के अनुसार 15 अगस्त 1947 खुशी और गमी दोनों का दिन क्यों था। तो भाई देखो, बता रखा है महात्मा गांधी के अनुसार, आंसर दिखा रखा है, महात्मा गांधी के अनुसार 15 अगस्त 1947 खुशी और गम दोनों का दिन था, क्योंकि भारत को अंग्रेजी शासन से आजादी मिली। ठीक है, जिसकी खुशी थी, जिसकी क्या थी, सभी को खुशी थी। लेकिन इसी समय भारत का विभाजन हुआ और हिंदू मुस्लिम दंगों में अनेक लोगों की जान गई, इसलिए गांधी जी को दुख भी था। मतलब कहीं ना कहीं इसी बीच क्या हुआ था, दंगे भी हुए थे, जिसके कारण कई लोगों की जान भी गई थी। तो इस कारण भी ये क्या था, गम का देश, गम का समय था, गम का दिन था, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, 565 रजवाड़ों पर ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति कथन से क्या अभिप्राय है। तो भाई, जो 565 रजवाड़े थे उन पे क्या हो गया, कि जो ब्रिटिश प्रभुत्व था, मतलब उनका जो दबदबा था, वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। इससे क्या अभिप्राय है, तो देखो यहाँ पर बता रखा है, इसका मतलब यह था कि सभी रजवाड़े यानी कि रजवाड़ों की संख्या 565 थी, ब्रिटिश राज की समाप्ति के साथ ही कानूनी तौर पर आजाद हो जाएंगे। मतलब वो क्या हो जाएंगे, अब आजाद हो जाएंगे, चाहे तो अपना देश बना सकते हो। ठीक है, अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें, या फिर वो क्या कर सकते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। मतलब कि ना ही तो वो पाकिस्तान में शामिल हो और ना ही वो भारत में, वो क्या कर सके, अपना स्वतंत्र रह सके। ठीक है, ऐसा भी उनके पास ऑप्शन था। तो देखिए, मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ या फिर कुछ स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो तो। ठीक है, और गाइस, क्वेश्चन नंबर है 19, भारत विभाजन के उत्तरदायी कारण लिखिए। जो भारत का विभाजन वो क्यों हुआ था,
ये हमें कारण बताने हैं, तो ये 4 नंबर का आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है। तो जितने नंबर का आएगा आपको उसके अनुसार इसको लिखना है, ठीक है। तो देखो दिखा रखा है, भारत का विभाजन 1947 में कई राजनीतिक, सामाजिक और सांप्रदायिक कारणों का परिणाम था। मतलब जो विभाजन हुआ ना उसमें कई चीजें थी, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ राजनीतिक था या सामाजिक था, उसमें और भी मामले थे, ठीक है। तो बता रखा है प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, जो हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिकता थी, लड़ाई थी, उसके कारण दोनों समुदाय के बीच अविश्वास और मतभेद बढ़ते गए। मतलब दोनों दोनों जो समुदाय हैं हिंदू और मुस्लिम, उनके बीच क्या थे, मतभेद बढ़ते चले गए, अविश्वास बढ़ता चला गया, ठीक है। पहला कारण था। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो, ठीक है। दूसरा है आपका मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग ने क्या करा था, पाकिस्तान की मांग की थी। तो भाई मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग को मजबूत किया। मतलब विभाजन क्यों हुआ, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या करा था, उसने मांग करा था किसका, पाकिस्तान का, कि जहां पर सिर्फ कौन रहेंगे, मुसलमान रहेंगे, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट है तीसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद। देखो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या था, मतभेद था, ठीक है, जिसके कारण भी कहीं ना कहीं विभाजन हुआ। सत्ता के बंटवारे और प्रतिनिधित्व को लेकर दोनों के बीच समझौता नहीं हो सका। मतलब दोनों सत्ता के जो अलग अलग दायरे थे ना उसको पूरा नहीं कर सके। मतलब कि कोई ज्यादा, कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था, तो भाई दोनों की जब मांगे पूर्ण नहीं हुई तो उन्होंने क्या करा, विभाजन की मांग की। आगे चौथा, ब्रिटिश सरकार की नीतियां। भाई ब्रिटिश सरकार की कुछ नीतियां भी थी जिसके इसके पीछे, बंटवारे के पीछे। अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति तथा सत्ता का शीघ्र हस्तांतरण भी विभाजन का महत्वपूर्ण कारण बना। भाई देखो जो ब्रिटिश थे उनका क्या था, उनका था कि फूट डालो और राज करो, मतलब कि लोगों को तोड़ो और उन पे राज करो, ठीक है, ऐसी उनकी नीति थी। तो इस कारण भी कहीं ना कहीं विभाजन हुआ। ये सब मुख्य कारण है विभाजन के, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। तो बता रखा है, इन सभी कारणों के परिणाम स्वरूप 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। भारत क्या हो गया भाई, अलग हो गया, ठीक है। इतना आप पूरा कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है 20th यानी 20वां क्वेश्चन। सन 1947 में हुए भारत विभाजन के परिणाम लिखिए। भाई जब भारत का विभाजन हो गया 1947 में, तो उसके बाद परिणाम क्या हुए। जैसे कारण तो हमने पढ़ लिया कि हुआ क्यों, लेकिन अब उसके परिणाम, मतलब उसके असर क्या पड़ा, मतलब जब विभाजन हो गया तो उससे क्या असर पड़ा, ठीक है। भाई ये भी 4 नंबर का आ सकता है, 6 नंबर का आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़कर जाइएगा, क्योंकि पेपर में जितना आप ज्यादा पढ़कर जाएंगे उतना ही आपको पेपर में आंसर लिखने के लिए इजी होगा। नेक्स्ट है आपका आंसर, उसी का आंसर है, ठीक है। सन 1947 में हुए भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप परिणाम निम्नलिखित है, ठीक है भाई। जो परिणाम है वो निम्नलिखित है। पहला दिखा रखा है, भारत और पाकिस्तान का निर्माण। किसका क्या हुआ भाई, जब विभाजन हो गया तो पहला क्या हुआ कि भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना। देखो भारत भी क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया, और भारत में से क्या निकल गया, जो पाकिस्तान है वो एक अलग देश बना, ठीक है। दूसरा, व्यापक सांप्रदायिक हिंसा। विभाजन के समय हिंदू मुस्लिम और सिख समुदाय के बीच भयंकर हिंसा हुई। मतलब इनके बीच बहुत ज्यादा संघर्ष हुआ, बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, बहुत ज्यादा मारपीट हुई, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, ठीक है। गाइस आप ना इस चैप्टर को रीड करने से पहले ना आप ट्राई करना कि जो गदर मूवी है ना उसको वॉच कर लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा ना और अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। उसका बिगिनिंग का स्टार्ट करके आप देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा हिंट मिल जाएगा। तीसरा दिखा रखा है, शरणार्थी समस्या। लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर भारत या पाकिस्तान में जाकर बसना पड़ा। मतलब क्या हो गया, शरण लेनी पड़ी एक देश से दूसरे देश में, क्योंकि भाई किसी को पता ही नहीं था कि कौन किस देश में है, ठीक है। मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा और जो हिंदुस्तानी थे उनको हिंदुस्तान आना पड़ा। तो भाई उनके भी घर वहां होंगे, ठीक है, हिंदू के घर होंगे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के घर होंगे हिंदू के भारत में। तो बहुत चीजें की दिक्कत हुई ना, ठीक है। आगे दिखा रखा है, संपत्ति और प्रशासन का बंटवारा। क्या हुआ भाई कि जो संपत्ति थी और जो शासन का बंटवारा था वो भी सब हुआ, ठीक है। तो दिखा रखा है, सेना, सरकारी संपत्ति, धन संसाधनों तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं का दोनों देशों के बीच विभाजन करना पड़ा। मतलब दोनों देशों के बीच क्या हुआ, बंटवारा हुआ किस चीज का। जैसे एक प्रॉपर्टी होती है ना एक पिता की, तो उसका बंटवारा होता है, उसी तरीके से भाई इसका भी बंटवारा हुआ। मतलब जो दफ्तर वगैरह थे उनमें भी बंटवारा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निष्कर्ष दिखा रखा है, भारत विभाजन ने स्वतंत्रता के साथ साथ विस्थापन, हिंसा और सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को भी जन्म दिया। देखो भारत का विभाजन ने क्या क्या जन्म दिया भाई, विस्थापन, हिंसा, सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों को भी जन्म दिया। मतलब बहुत सारी तरह की कठिनाइयां आई जब हमारा जो भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था और भारत का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई
कोई 2 कारण लिखिए भाई। जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसकी स्थापना क्यों हुई थी, कोई 2 कारण बताने हैं तो बता रखा है। तो इसका जो हम भाई आंसर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।